तो भाई अगर आपके आईफोन में भी ऐसा स्टोरेज का इशू आ रहा है और अगर आप चाहते हो इस स्टोरेज को क्लियर करना, तो भैया इसका एक सबसे बड़ा सोल्यूशन मैं आपको आज बताता हूँ। देखो आईफोन में ना सबसे ज्यादा तो बेकार की स्टोरेज लेता है वो लेता है सिस्टम डाटा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, सिस्टम डाटा सबसे ज्यादा स्टोरेज लेता है और ये सारी स्टोरेज हमारे किसी काम की नहीं होती है। तो इस सिस्टम डाटा की स्टोरेज को आपको कैसे क्लियर आउट करना है उसके मैं आपको 4 तरीके बताता हूँ। आपको इस वीडियो को फुल देख लेना है, कोई भी स्टेप को मिस नहीं करना है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम दिव्यम रस्तोगिया और मैं टेक रिव्यूज, टिप्स एंड ट्रिक्स के रिगार्डिंग कंटेंट बनाता हूँ। तो अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी जरूर कर लेना। तो चलिए बिना किसी देरी के हम फर्स्ट सेटिंग देख लेते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले अपनी सेटिंग्स पर चले जाना है। यहाँ पर सेटिंग्स में जाने के बाद आपको थोड़ा सा ही नीचे स्क्रॉल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा सफारी। सफारी पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको मिलेगा क्लियर हिस्ट्री एंड वेबसाइट डाटा। इस पे आपको क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर आपको दिखाई देगा लास्ट आवर। इसको आप ध्यान से ऑल हिस्ट्री पर क्लिक कर देना। ऑल हिस्ट्री पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लियर हिस्ट्री पर क्लिक कर देना। अब ये लास्ट आवर की हिस्ट्री इसने डिलीट करी थी, पर आज तक की आपकी जितनी भी हिस्ट्री होगी सफारी की, वो बेकार की हिस्ट्री वो सारी डिलीट हो गई है, जिसकी वजह से सिस्टम डाटा काफी ज्यादा खाली हो चुका होगा अभी। पर ये हमारा फर्स्ट था। चलिए हम चलते हैं सेकंड तरीके पर। सेकंड तरीके के लिए आपको वापस से बैक जाना है और थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद आपको यहाँ पर मैसेजेस दिखाई देना चाहिए एंड यहाँ पर मैसेजेस मिल गया है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा कीप मैसेजेस। इस पे आपको फॉरएवर टाइप हुआ होगा, इसको आपको 30 डेज कर देना है। पर मैं आपको पहले ही एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, जैसा यहाँ पर भी आपको डिस्क्लेमर मिल रहा है। अगर आप इसे 30 डेज करते हो तो आपके आज तक जितने भी मैसेजेस है वो सारे डिलीट हो जाएंगे। नॉर्मल मैसेज वाले ऐप और कोई नहीं, मैसेज वाली जो एप्लीकेशन होती है उसमें आपके जितने भी मैसेजेस हैं वो सारे डिलीट हो जाएंगे। खाली 30 डेज पुराने आप पे मैसेजेस रहेंगे। तो देखो मेरा मानना ये है 30 डेज से पुराने मैसेजेस वैसे भी हमारे बेकार हो जाते हैं। आधे तो प्रमोशनल होता है, कुछ हमारे OTPs होते हैं और कुछ ऐसी बेकार के मैसेजेस होते हैं। ज्यादातर एप्लीकेशन के मैसेजेस बेकार ही रहते हैं। तो 30 डेज के बाद डिलीट कर देना उन्हें बेटर है, क्योंकि वो सिस्टम डाटा में स्टोरेज भरे ही जा रहे हैं। तो इन्हें आप अगर डिलीट करना चाहते हो तो आप इसे 30 डेज कर देना। 30 डेज से पहले के जितने भी आपके मैसेजेस थे वो सारे डिलीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर यही सेम वार्निंग जो मैंने आपको दी है वो ये दे रहा है। तो हम डिलीट ओल्डर मैसेजेस पर क्लिक कर देते हैं एंड ये हमारी सेकंड सेटिंग हो चुकी है। अब आ जाते हैं हम थर्ड सेटिंग की तरफ। तो थर्ड सेटिंग के लिए आपको बैक जाना है और यहाँ पर आपको मिल जाएगा सिरी। अब सिरी को आपको ढूंढना है, सिरी एंड सर्च को। सिरी एंड सर्च पे आपको क्लिक कर देना है एंड उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा सिरी एंड डिक्टेशन हिस्ट्री। इस पे आपको क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर डिलीट सिरी एंड डिक्टेशन हिस्ट्री को आपको सेलेक्ट करके डिलीट कर देना। एंड जितनी भी आपकी सिरी की आज तक हिस्ट्री थी, जो भी आपने उससे बातचीत करी थी या फिर जो भी डिक्टेशन उसने करा था आज तक, वो जो भी सेव था वो सब कुछ डिलीट हो जाएगा, जिससे आपके सिस्टम डाटा में जो स्टोरेज भरी हुई थी वो काफी ज्यादा कम हो जाएगी। तो चलिए हम अपनी फाइनल एंड फोर्थ सेटिंग की तरफ चलते हैं। वैसे तो आपका सिस्टम डाटा की स्टोरेज अभी ऑटोमेटिकली ही कम हो चुकी होगी, बट स्टिल हम फोर्थ सेटिंग की तरफ चलते हैं। तो फोर्थ सेटिंग के लिए आपको चले जाना है नीचे स्क्रॉल करके प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पर। यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करने के बाद पहुंच जाना है ऐप प्राइवेसी रिपोर्ट पर। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा सबसे नीचे स्क्रॉल करने के बाद कि ये टर्न ऑन है, इसे आपको टर्न ऑफ कर देना है। क्योंकि देखो ये जो रिपोर्ट होती है ना, ये डायरेक्टली हर ऐप की रिपोर्ट डाटा को कैप्चर करता रहता है और ये सिस्टम डाटा में बढ़ता चला जाता है। तो ये वैसे आपकी कोई काम की नहीं होता है, तो इसलिए इसे टर्न ऑफ करना ही बेटर है। तो इसे आप टर्न ऑफ कर देना एंड आपका ये करने के बाद ऑटोमेटिकली आप देखोगे आपके सिस्टम डाटा की स्टोरेज बहुत ज्यादा कम हो चुकी होगी। तो भाई होपफुली आपकी 4 सेटिंग्स को करने के बाद आईफोन की स्टोरेज ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा कम हो चुकी होगी। बट अगर नहीं होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, अगली वीडियो में हम आपको और भी अच्छे स्टेप्स बता देंगे। और अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है या फिर कोई सजेशन देना चाहते हो नेक्स्ट वीडियो के लिए, तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जहां पर मैं सबसे ज्यादा ऑनलाइन रहता हूं। तो मेरे इंस्टाग्राम का यूजर नेम है द दिव्यम रस्तोगी, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो भाई इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।